हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज का सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे गौधुली का वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन सीरीज 3। यानी कि इससे पहले मैंने 2 बार बताया है और इस तरह से आपका ये सिलसिला जारी रहेगा और कोशिश करूंगा मैं आपको ये सवाल, इस टाइप का सवाल कंटिन्यू लाने के लिए। तो बने रहें आप मेरे साथ पूरी वीडियो तक, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग करने वाले 25 मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आने की संभावना है। और देखो, जब लेसन के साथ पढ़ते हो तो आप तो सवाल का आंसर बहुत आसान से दे देते हो ना। जैसे जो लेसन पढ़ रहे हैं, जैसे आवेनियो पढ़ रहे हैं तो आवेनियो में जितना सारा सवाल है तो उसी से रिलेटेड है, उसी का राइटर का नाम है, तो तुरंत आंसर देते हो। लेकिन जब सवाल को उलट पुलट करता है, मतलब कभी इस लेसन से कभी इस लेसन से, तो ये सवाल आप टेस्ट में मिलेगा, आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा और इस तरह जब बनाओगे तो आपका माइंड जो है ना पूरा ब्राइट होगा और आपको समझने की शक्ति पैदा होगी और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। देखिए क्या क्या सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ। आपने अगर तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला सवाल, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ चुके हैं और आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि लेखक कौन है। यहाँ पे ये जो लेखक है इसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। उसके अनुसार कि युग में, इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवाद में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, जातिवाद में इसको जो यहाँ पे जो है विडंबना दिखाई दिया। ठीक है, यानी कि आंसर ए होगा। आगे पढ़ते हैं, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैक्स मुलर एक चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, या अंबेडकर ने कहा, या गुनाकर मूले ने कहा? तो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने बोला था मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती, है ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों के किसकी तत्व समग्रता से उभर कर आए? मतलब नलिन विलोचन शर्मा ने जो कहानी लिखा है ना, उसके बारे में बताना कि किसकी तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, राजनीतिकता से या मनोवैज्ञानिकता से या सामाजिकता से या तो फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आप जब पढ़ोगे विष के दांत एक कहानी है जिसके बच्चों के बारे में बताया गया है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिकता, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिकता तत्व जो है समग्रता से उभर कर जो सामने आए हैं कि आंसर क्या होगा? बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास ये लेसन का नाम है डियर, ठीक है ना, और आपने पढ़ा है नाखून के इतिहास के राइटर का नाम। जैसे ही सवाल आ जाए, यानी कि चैप्टर का नाम आ जाए कि नाखून का नाखून या तो फिर नागरी लिपि या बहादुर, तो उसका राइटर का नाम आ जाना चाहिए। तो नाखून का इतिहास ये ये आपके पास एक लेसन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर है। बोलता है कि किस पुस्तक से लिया गया? कामसूत्र से, मेघदूत से या महाभाष्य से, इनमें से कोई नहीं। तो कामसूत्र से इसको निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ठीक है, यानी कि पुस्तक का नाम क्या है? कामसूत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। देखिए, नागरी लिपि लेसन का नाम है और इसके राइटर कौन है? याद होना चाहिए, गुनाकर मूले। जैसे ही लेसन का नाम आ जाए उसका राइटर का नाम फटक से दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि राइटर का नाम सवाल एकदम में आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की कौन है? बहन है। कौन है? बहन है, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं, मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपा रहा? याद आ रहा कुछ कहानी? ये कहानी पढ़े कि नहीं आप लोग? मां के डर से लड़का रात भर कहां छुपा रहा? बहादुर कहानी है जिसके राइटर है अमरकांत। तो मां के डर से लड़का जो है रात भर जंगलों में छुपा रहा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है। देखिए, व्यास, वेद व्यास जिसको बोलते हैं, और महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि, ठीक है। इसके राइटर जो रचना की है क्रमशः का मतलब पहले व्यास के बारे में बताना है, उसके बाद वाल्मीकि के बारे में बताना है। तो वेद व्यास जी ने जो है गीता की रचना की और वाल्मीकि ने रामायण का, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो पहले देखो रामायण फिर गीता, यानी कि कर्मानुसार ये नहीं बैठ रहा, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा, है ना। ओके, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। देखिए, बिरजू महाराज, ये पढ़ना है आपको, लेसन है नौबत खाने में, सॉरी, जित जित मैं निखरत हूँ, बिरजू महाराज के लिखा हुआ है। तो उनके बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आविनियो जो है एक शहर का नाम है फ्रांस में। फ्रांस का एक मुख्य केंद्र रहा है, किस चीज़ का केंद्र रहा डियर? कला का या संगीत का या व्यापारियों का या पोपों का? आविनियो जो एक शहर है फ्रांस में, वो जो है
एक कला का केंद्र रहा है। याद आ रहा अवेन्यू, इसके राइटर का नाम कौन है? और राइटर का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। हम जब भी आएगा लेसन का नाम तो उसका राइटर का नाम जरूर आपको याद दिलाएंगे, ठीक है। अशोक वाजपेयी इसके राइटर का नाम था, कि आपको सुन सुन करके याद हो जाए। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर, पता आ रहा है, ये तो अंबेडकर जो लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि अंबेडकर जो है किसको अपना क्या बोलते हैं, आइडियल पर्सन मानते थे? बुद्ध को, कबीर को या ज्योतिबा फुले को। तो तीनों को, इनमें से सभी यानी कि तीनों को अपना जो है प्रेरक व्यक्ति, मतलब इससे प्रेरित होते थे, इनके बारे में पढ़ते थे, तो इससे प्रेरित होते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? याद आ गया, ये राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। और क्या लिखा है? विष के दांत, है ना। इसकी मृत्यु कब होती है? तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु होती है 12 सितंबर 1961 को। ये कहानी है, क्या ये कहानी, ये भी याद रखना। नलिन विलोचन शर्मा जो लिखा है विष के दांत, वो कहानी है। तो इससे सवाल आपको कभी मिस्टेक ही नहीं होगा। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो मैक्स मूलर नाम का एक चैप्टर है जी, है ना, राइटर है, और उसने लिखा भारत से हमने क्या सीखा, जो कि जर्मन है ये। तो बोला गया कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। समझ में आ रहा ना? यानी कि जर्मन एक राइटर है मैक्स मूलर, जो कि भारत से हमने क्या सीखा, ये राइटर लिखा है आपकी किताब में, जो कि एक क्या है, भाषण है, और उन्होंने आपकी किताब में दर्ज किया है। जो कि अब इसको जानने के लिए उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है जर्मनी में, लिपजिंग विश्वविद्यालय, वहाँ जो है संस्कृत का अध्ययन किया। और यार तुम लोग भारत में रहकर जो संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। संस्कृत भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? मैं बताया था अभी, द्विवेदी जी, है ना, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो लिखने वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसको अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये चारों के चारों उसी के रचना है, लेकिन सभी पे तो नहीं मिलता ना। आलोक पर्व उन्होंने रचना किया, और उसी पर जो उनको अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध क्या है? देखिए, श्रवण बेलगोला ये जो है जैन धर्म से संबंध रखता है, ठीक है ना। कर्नाटक में है डियर, याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है। ओके, यानी कि जैन धर्म के लिए माना जाता है श्रवण बेलगोला एक स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन? देखिए, बहादुर, अब कहानीकार का नाम पूछ दिया तो आपके एग्जाम में 100 सवाल रहेगा। 100 सवाल में 50 से 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको सवाल किताब से किया जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से सब क्वेश्चन किया जाएगा, और इनमें से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कहानीकार का नाम पूछेगा। तो आप क्यों चुकेंगे इसमें, है ना। याद रखिए, बहादुर एक कहानी भी है, और इसके लेखक है अमरकांत, है ना जी। याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते, निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति? देखिए, निराला की साहित्य साधना। अब देखो डियर, आपने तो देखो, आप सिंपल से बात, ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हो। आपकी किताब में दूधनाथ सिंह का जिक्र नहीं किया हुआ, रघुवीर सहाय कोई राइटर का नाम नहीं है, मुक्तिबोध कोई राइटर नहीं है ना। रामविलास शर्मा, बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, रामविलास शर्मा, है ना, जो परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है ना, उन्होंने लिखा, और उन्होंने उसकी कीर्ति है निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा, उसी की कीर्ति है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो बिरजू महाराज, ये तो जान रहे हैं, बिरजू महाराज जो लेखक है जित जित मैं निखरत हूँ, साक्षात्कार है, इंटरव्यू लेता है इससे। तो उनके पिता की मृत्यु कब होती है? जब उसकी जब उम्र जो है 9.5 साल का जब बिरजू होता है, तब भी जो है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी। ला शत्रुज क्या है? देखिए, आविनियो में पढ़ना है, ला शत्रुज, ठीक है ना। और आविनियो के राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ है, क्या है? ईसाई मठ है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट होगा, ठीक है। आगे है मछली। देखिए, आपका हिंदी का जो भी सवाल बनता है ना किताब से, हर जो भी क्वेश्चन बनेगा तो बुक लेसन से तो बनेगा ही बनेगा, है ना। 50 से 60 क्वेश्चन तो लेसन से बनेगा, और उसका कोई राइटर तो रहेगा, तो राइटर का नाम फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। मछली, और मछली जो आप कहानी है, ये क्या है? मछली
कहानी है और इसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसके अच्छा लो यार, ये तो सवाल, तो ये क्या है? कहानी है। तो याद रखिए, कभी पूछता है कहानी कौन है, निबंध कौन है, शिक्षा शास्त्र कौन है, ललित निबंध कौन है, ये सब भी याद रखें। तो आपकी किताब में बहुत सारा कहानी है, जैसे विष के दांत क्या है? कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। उस तरह से कुछ निबंध भी है, नागरी लिपि निबंध हो गया, परंपरा का मूल्यांकन निबंध हो गया, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध हो गया। तो याद रखेगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध, देखिए बिस्मिल्लाह खां है ना, ये जो है शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई, है ना। देखोगे पतला पतला, शादी में घर में किसी के देखिए शादी होते हो गए तो देखते हैं पतला सा दम बजाता होगा और यहाँ पे फूकता है, पे 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 करके बजाता है ना, ये शहनाई होता है। तो ये शहनाई बजाया करते थे बिस्मिल्लाह खां, बहुत ही फेमस व्यक्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शहनाई वादक थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए? तो ये सवाल महात्मा गांधी जी ने जो लिखा है लेसन शिक्षा और संस्कृति, है ना, जो कि शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो आपको पता है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में, है ना, दक्षिण अफ्रीका से लौटे। ओके, आगे पढ़ते हैं। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? देखिए वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? तो जब आप लेसन पढ़ोगे किताब में तो गुरु नानक ने के लेसन है ये, ठीक है ना। राम बिनु बिरथे जगनी जमुना, यानी कि गुरु नानक के द्वारा ये विरोध किया गया, ठीक है, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना? कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, चारों धर्म धाम की यात्रा के बिना, या गुरु ज्ञान के बिना? जी, गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ओके, रसखान के रचनाकाल के समय राज्यकाल कौन थे? मतलब रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? मतलब जिस टाइम रसखान थे उस टाइम किस मुगल शासक का मतलब शासन था, ठीक है ना, कौन थे? तो वो था जहांगीर, है ना। जहांगीर के समय में रसखान जो है रचना किए हैं, जो आपकी किताब में भी दर्ज है। और प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना, ये लेसन का नाम है। आगे पढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? देखिए, तो रीति मुक्त काव्यधारा की सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बिहारी को, धरानंद को, पद्माकार को, मतीराम को। तो देखिए मतीराम, ये सब आपकी किताब में तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल घनानंद जो है रीति काल के कवि भी है, ये भी याद रखेगा। घनानंद किस काल के कवि है? तो बोलते हैं ना रीति काल, भक्ति काल, भारतेंदु काल। तो याद रखेगा घनानंद जो है, घनानंद वो रीति काल के कवि है। इसको प्रेम का पीर बोला जाता है, प्रेम का पीर, ठीक है, प्रेम का पीर बोला जाता है घनानंद को। तो फिलहाल यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो गया मेरे समाप्त, और उम्मीद है कि इस तरह सवाल मैं आपको लाता रहूँगा। और आपने 25 में 25 बिल्कुल राइट आंसर बनाया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, नीचे कमेंट करना कि कितना सही बनाए हो और कैसा लगा आपको पढ़कर। तो जो बंदे पहली बार अगर विजिट किए हो इस चैनल को तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।